अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। अख्तरे खस्ता क्यों इतना बेचैन है, अख्तरे खस्ता क्यों इतना बेचैन है, तेरा आका शहंशाह कौनैन है। अख्तरे खस्ता क्यों इतना बेचैन है, तेरा आका शहंशाह कौनैन है। लौ लगा तो सही शाह लौलाक से, गम मसरत के सांचे में ढल जाएगा। और अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिए, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिए। खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज जुमा का दिन है, जुमा की तकरीर है। और आज सुल्तान बरेली सैयदी व आकाई व मुर्शिदी व मौलाई सरकारे ताजुश्शरिया बदरुत तरीक़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रज़ा ख़ान अज़हरी रहमतुल्लाहि तबारक व तआला अलैह का उर्स मुबारक है। तो इंशाअल्लाह आज जुमे की गुफ्तगू में कुछ उनके हवाले से बातें आपके दरमियान रखने की कोशिश करूँगा। आप हज़रात अपने जहनों को करीब रखें और इंशाअल्लाह हुज़ूर ताजुश्शरिया की शान सुने कि सरकार ताजुश्शरिया किस तरीके से ताजुश्शरिया बने। आज इंशाअल्लाह उनके हवाले से चंद गुफ्तगू आपके बारगाह में आपके समातों के नज़र करूँगा। हुज़ूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खानवादे के एक हसीन चिराग हैं, एक हसीन चिराग है जिनका रोशनी आज तक फैल रहा है और सुबह क़यामत तक फैलता हुआ रहेगा, जिनके मुरीद आज भी हमें नज़र आ रहे हैं और सुबह क़यामत तक उनके खलीफा के मुरीद नज़र आते रहेंगे। हुज़ूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान के हवाले से चंद बातें आपके समातों के नज़र करूँगा। सरकार ताजुश्शरिया है कौन? आप आला हज़रत के शहज़ादे हैं हुज़ूर अख्तर रज़ा ख़ान अज़हरी। जामे अज़हर मिस्र से आप पढ़ के तशरीफ़ लाए और आपको जामे अज़हर मिस्र का खिताब मिला। वहाँ का ये रूल या कानून है कि मिस्र के बच्चे के अलावा कोई भी बच्चा एक फर्स्ट नहीं आ सकता। अगर आ भी जाता है तो उसे चेंज करके सेकंड कर दिया जाता है, फर्स्ट नहीं आया जाता। लेकिन हुजूर ताजुश्शरिया बदरुत तरीक़ा का यह कमाल हासिल था कि जब आप फ़ख्र अज़हर में आप जब पढ़ते थे और इम्तहान फाइनल एग्ज़ाम के लिए आप जब बैठे तो सबसे ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर किए, सबसे ज़्यादा मार्क्स आपने लाया। और अरब के वहाँ के उलमा भी जो मार्क्स चेक करते हैं उन्हें भी कोई ऐसा नहीं मिला जो आपसे ज़्यादा मार्क्स लाया, और उन्हें ऐसा कोई मौका भी नहीं मिला जहां आपको वो सेकंड करता या थर्ड करता। इसी के लिए उसे कहना पड़ा कि जामे अज़हर मिस्र में उस साल उस दिन अगर कोई फर्स्ट आया था तो वो मेरे ताजुश्शरिया की ज़ात थी, सरकार अख्तर रज़ा की ज़ात थी। हुज़ूर ताजुश्शरिया फर्स्ट आए और आपको फ़ख्र अज़हर अवार्ड से नवाजा गया, आपको लक़ब दिया गया फ़ख्र अज़हर। सरकार ताजुश्शरिया को फ़ख्र अज़हर अवार्ड भी दिया गया, आपको नवाजा भी गया उससे। और उसके बाद जब आप तालीम हासिल करते हुए आप जब वापस हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए तो ऐसा डंका बजाया मसलक आला हज़रत का, क्योंकि
आपको वहाँ रूहानी फैज़ मिली थी, आला हजरत के कनेक्शन से रूहानी फैज़ था अज़हरी मियाँ को, ताजुश शरिया। उसके बाद आपने कई दीनी खिदमात को अंजाम दिए, कई दीनी खिदमात को आपने अंजाम दिया, बहुत सारे दीनी खिदमात को आपने अंजाम दिया। हुज़ूर ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर खान रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स आया मिलने के लिए कि हुज़ूर आप हमसे मुलाकात कर लीजिए, आप हमसे मिल लीजिए, बहुत दूर से दिल्ली से आया हूँ मैं आपसे मिलने के लिए, सियासी नेता था, आपसे मिलने गया। हुज़ूर ताजुश शरिया ने जब सुना वो आया है उनसे मिलने के लिए, तो सरकार ताजुश शरिया ने मना कर दिया, मैं नहीं इससे मिलूँगा, मैं मिल नहीं सकता इससे, वो बहुत बड़ा जाना माना नेता था वहाँ का। सरकार ताजुश शरिया ने इनकार कर दिया मिलने से। तो जब लोगों ने पूछा हुज़ूर ताजुश शरिया आपने इनकार क्यों किया उनसे मिलने से, तो सरकार ताजुश शरिया इरशाद फरमाते हैं, इसलिए मैंने इनकार किया कि ये खबीस का भी हाथ बाबरी मस्जिद को शहीद करने में, बाबरी मस्जिद के खून से रंगा हुआ है, जिसका हाथ बाबरी मस्जिद के खून से या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के किसी के भी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का किसी भी मखलूक को तकलीफ पहुंचाने वाला होगा, मैं उस इंसान से कभी नहीं मिलूंगा। और ये तो अल्लाह के घर को तोड़ा। सरकार ताजुश शरिया का तकवा, परहेजगारी देखिए। आज हम किसी से भी मिल लेते हैं, किसी के साथ भी चाय पी लेते हैं, किसी के साथ भी हम खा लेते हैं, पी लेते हैं, सुन्नत के मुताबिक, चाहे वो रहे ना रहे, काफिर है कोई भी, हम लोग कर लेते हैं। आपको मैं बात बता दूं, हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद आला हज़रत के शहज़ादे, आला हज़रत के जो छोटे बेटे हैं, जिनके बेटे हैं अख्तर रज़ा के वालिद हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद, आपको पता है जिसका दाढ़ी नहीं होता था ना, जो दाढ़ी नहीं रखता था जो इंसान, मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमान उसके हाथ से खाना खाते थे ना, उसके हाथ से चाय पीते थे। मुफ्ती आज़म हिंद का तकवा ऐसा था, खानवादा आला हज़रत का तकवा ये है। हुज़ूर ताजुश शरिया बदरुत तरीक़ा अल्लामा अख्तर रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह, आप कई दीनी खिदमत अंजाम दिए, वहाबियों का रद्द किया, और वहाबी तक तो नज़दियत आपसे कांपती है। उसके बाद आप सफ़रे हज पे तशरीफ़ लेके गए, आप मक्कातुल मुकर्रमा तशरीफ़ लेके गए। उसके बाद आपने मक्का शरीफ गया और जुमे की नमाज़ आपने नहीं अदा की उस इमाम के पीछे, क्योंकि मक्के हरम के इमाम के पीछे हमारी नमाज जायज़ नहीं है। हमारी क्या, किसी की भी नमाज जायज़ नहीं है, सही सुन्नी वाला की सही अकीदा का। आपने उसके पीछे नमाज अदा नहीं किया, आप होटल रूम पे आ गए, अपनी ज़ौज़ा के साथ आप थे। जुमे के नमाज के बाद आपके होटल पे दस्तक होती है, हुज़ूर ताजुश शरिया दरवाज़ा खोलते हैं, आपकी अहेलिया यानी आपकी ज़ौज़ा मोहतरमा अंदर थी, तो आप हुज़ूर ताजुश शरिया कहते हैं तुम अंदर चली जाओ, कोई आए हैं। तो जब गेट खोलते हैं तो देखते हैं पुलिस है, पुलिस अंदर आते हैं, तो हुज़ूर ताजुश शरिया से कहते हैं कि आपने जुमे की नमाज़ कहाँ पढ़ी? तो हुज़ूर ताजुश शरिया इरशाद फरमाते हैं, मैं मुसाफिर हूँ, मुझ पर जुमा फ़र्ज़ नहीं, मैंने जुमे की नमाज़ अदा नहीं की। आप मेरे ताजुश शरिया को उसने हथकड़ी डाला और हथकड़ी डाल करके जेल में लेकर के गए, और हुज़ूर ताजुश शरिया को 14 दिन तक सऊदी अरब के जेल में बंद करके रखा गया। उसके बाद हुज़ूर ताजुश शरिया वहीं पे, उसके बाद वहाँ पे जब 14 दिन बाद आपको छोड़ा जाता है, आपको कहा जाता है कि आप मदीना नहीं जा सकते, आपको यहाँ से वापस इंडिया जाना होगा। हुज़ूर ताजुश शरिया आँखों में अश्क लिए सरकार के बारगाह में जाने वाले थे, सरकार के आशिक है, जिनका ख़ानदानी सरकार पे कुर्बान है, उनके शहज़ादे को रोका गया, नहीं जाने दिया गया। आप वापस इंडिया आ गए, और इंडिया आते ही आपने एक नात शरीफ लिखी। वो नात शरीफ क्या है, आपको मैं चंद कड़ियाँ नात शरीफ की सुनाता हूँ। हुज़ूर ताजुश शरिया लिखते हैं, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा। ये हुज़ूर ताजुश शरिया जब काबा शरीफ से लौट आए उसके बाद उन्होंने लिखला, क्योंकि जब इंडिया में जब हुज़ूर ताजुश शरिया को जब भेजा गया वापस, तो हुज़ूर ताजुश शरिया ने गम में आंसू भरी निगाह से आपने ये नात शरीफ को लिखा है। लिखते क्या है, दाग फुरकते तैबा, क्या हुज़ूर ताजुश शरिया अपनी अरीज़ा मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में पेश करते हैं। आप अगर सुनेंगे
तो आपको मतलब इंशाअल्लाह आपको ज़रूर जज्बा हासिल होगा, आपको जज्बा हासिल होगा कि सरकार के बारगाह में कैसी हाज़िरी दी जाती है और हुजूर ताजुल शरिया किस तरीके का हाज़िरी आका के बारगाह में दिया करते थे। हुजूर ताजुल शरिया लिखते हैं, दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़मइल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। आप इसमें बहुत सारे अशार हैं, मैं चंद आपके सामने मुझे जो याद है मैं आपके सामने रखा। उसके बाद यही शेर को हुजूर ताजुल शरिया लिखते हैं नाज़ शरीफ को, उसके कुछ दिनों के बाद ही आपको एक लेटर आता है मक्कतुल मुकर्रमा से। आपको मक्का मुकर्रमा से वहाँ का शेख जो है वो लेटर भेजता है, वो आपको माफ़ीनामा भेजता है और कहता है अख्तर रज़ा आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गुस्ताखी हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए, आप काबा शरीफ तशरीफ़ लाइए, आप काबा शरीफ को गुस्ल लीजिए, आप काबा शरीफ आइए मेरे, और आप मदीना में भी जाएंगे। हुजूर ताजुल शरिया उसके बाद ठाट और बाट से निकलते हैं। क्यों? क्योंकि बढ़ाई उसकी है, इज़्ज़त उसकी है, ताज़ीम उसकी है जिसकी दुश्मन भी गवाही दे दे। देखिए वह सऊदी अरब वाला हमारा अक़ीदा का नहीं है, वो एकदम बदअक़ीदा लोग हैं, लेकिन हुजूर ताजुल शरिया को इज़्ज़त से उसने बुलाया। क्यों? अल्लाह के वली थे, और हुजूर के जब इश्क ऐसा होता है ना हुजूर से, तो हुजूर खुद ना खुद ज़रिया बनवा के किसी दुश्मन से ही काम ले लेते हैं अपने आशिकों का। तो हुजूर ताजुल शरिया काबा शरीफ की तरफ जाते हैं और अपने हाथों से काबा शरीफ को गुस्ल देते हैं। हुजूर ताजुल शरिया से गुस्ल दिलवाया जाता है काबा शरीफ को, और उसके बाद आप मदीना शरीफ जाते हैं, सरकार के रोज़े की ज़ियारत करते और वापस आप तशरीफ़ लाते हैं। इसी के लिए आज एक नारा भी हुजूर ताजुल शरिया के लिए लगता है, कौन बना मेहमाने काबा ताजुल शरिया ताजुल शरिया। ये नारा भी आज हमारे मजमे में लगाया जाता है। क्यों? इसी वाक़े से हमारे मजमे में आज नारा ये लगता है। और हुजूर ताजुल शरिया अल्लाह अल्लाह क्या शान है। जब हुजूर ताजुल शरिया जब ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सरकार गरीब नवाज के बारगाह में चाहे वो हाज़िरी देने जाए, आज के ये राफ़ज़ी खादिम जो कहते हैं हम आला हज़रत का सलाम नहीं पढ़ने देंगे, हम आला हज़रत का नहीं चलने देंगे, यही ताजुल शरिया जब दरगाह के अंदर जाते थे उन खादिमों के अंदर रौब तारी हो जाया करता था कि बरेली का सुल्तान अख्तर रज़ा आए हुए हैं। ख्वाजा के बारगाह में ख्वाजा का असली ग़ुलाम आया है, नेक सच्चा ग़ुलाम आया है, दिखावे वाला ग़ुलाम नहीं, पैसा लूटने वाला ग़ुलाम नहीं, बल्कि ख्वाजा के नक्शे कदम पर चलने वाला ग़ुलाम ख्वाजा की बारगाह में आज खड़ा है। ख्वाजा के बारगाह में आज ख्वाजा का असल ग़ुलाम खड़ा है। आज वहाँ के भी लोग कांपते थे, और आज जो हुकूमत हमारे ऊपर हुकूमत कर रही है, अगर आज मेरे मुर्शिद ताजुल शरिया होते तो इस तरीके का दिन हमें नहीं देखना पड़ता। मोदी होता चाहे योगी होता, हुजूर ताजुल शरिया का एक फतवा आ जाता, उनके सर को कलम कर दिया जाता। आज कमी है मेरे ताजुल शरिया की, आज कमी है। वो मेरे शान ताजुल शरिया, वो मकाम ताजुल शरिया है, सरकार ताजुल शरिया की इज्जत और अजमत आज हमारे दिलों पर क्यों है, क्यों राज कर रहा है। आज हमारे दिल पर ताजुल शरिया क्यों राज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये रसूलुल्लाह का फैज़ है, ये सरकार से मोहब्बत का फैज़ है। जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करेगा हम उससे मोहब्बत करेंगे। और हुजूर ताजुल शरिया ने तो कई लाख करोड़ों लोगों के दिलों पे इश्क रसूल को डाला है। आज मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदी मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी साहब किबला मद्दसिल्लाहुल आली व नूरानी, जिनको आज लब्बैक या रसूलुल्लाह, जिन्होंने आज ये नारा ही इंडिया में फेमस किया लब्बैक या रसूलुल्लाह का, और जिनको तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत का पहरेदार आज इंडिया में कहा जाता है, मेरे पीरो मुर्शिद है वो, हुजूर ताजुल शरिया के शागिर्द है वो। और हमें फ़ख्र है कि मेरा मुर्शिद सलमान अज़हरी है, और हमें यह भी फ़ख्र है कि मेरा दादा मुर्शिद ताजुल शरिया है। आज मुफ्ती सलमान अज़हरी के ऊपर भी जो फैज़ जारी और सारी है, ये किसी और का कमाल नहीं, ताजुल शरिया का कमाल है, अख्तर रज़ा का कमाल है। मुफ्ती ताजुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़िंदगी बड़ी तवील है, बहुत तवील है। इसको मैं खुलासा में नहीं बयान कर रहा हूँ, बस
मैं और 5 मिनट गुफ्तगू करूँगा क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है, नमाज भी हमें पढ़ना है, खुतबा भी अभी होगा, इन जुमा का दिन है। मैं इसलिए आपको बताना चाहिए कि लोग आज ताजुश्शरिया से अनजान हैं कि ताजुश्शरिया है कौन। इसी के लिए हज़रत ने मुझे हुक्म दिया कि आज तुम तकरीर करो और ताजुश्शरिया पे करो और दमदार तकरीर करो और बताओ लोगों को कि ताजुश्शरिया कहाँ है। मैं हज़रत का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे मस्जिद के इमाम मौलाना अबरार साहब ने हमें इस काबिल समझा तो हमें आपके सामने खड़ा किया, जुमा के दिन खड़ा किया। तो हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमतुल्लाह, मैं बस अब समेट रहा हूँ अपनी गुफ्तगू को। हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमतुल्लाह, आप एक अल्लाह के नेक वली, एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे, अल्लाह के सच्चे वली थे। आपका कोई भी अमल शरीयत से हट के नहीं था, आपका कोई भी अमल शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं था। आप सुनते नहीं थे शरीयत के ख़िलाफ़, आप बोलते नहीं थे शरीयत के ख़िलाफ़, आपका चलना शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं था, आपका बैठना शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं था, आपका खाना शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं था, आपका सोना शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं था, बल्कि आप हर काम करते थे शरीयत के दायरे में रह के करते थे और मुस्तफ़ा की सुन्नत को अदा करते हुए करते थे। यह है ताजुश्शरिया की शान, यह है अख्तर रज़ा की शान। जो सच्चा गुलाम ख्वाजा है, जो सच्चा गुलाम गौस है, जो सच्चा गुलाम रसूल है। हम और क्या है? हम और आप कुछ नहीं है। आप जितने से बड़े आलिम नज़र आ रहे हैं, ये सब मुफ्ती ताजुश्शरिया का फैज़ है जो आप नज़र आ रहे हैं। मेरे ताजुश्शरिया ने कई लोगों पर अपनी नज़र डाली तो क्या से क्या बना दिया। सरकार ताजुश्शरिया अलैहि रहमतुल्लाह, वो पाए के बुजुर्ग, वो हस्ती जिनको आज दुनिया ढूंढती है, मांगती है, अपने दुआओं में मांगती है कि मौला ताजुश्शरिया को वापस भेज दे, मौला हमें ताजुश्शरिया की वापस ज़रूरत है। आज ये जो जालिम कुत्ते हमारे सर पे राज कर रहे हैं, मौला तो ताजुश्शरिया को वापस भेज दे ताकि इन लोगों का खात्मा हो। लेकिन ताजुश्शरिया ने हमें अपना कायद अता किया है, अज़जद मियाँ। हमें अज़जद मियाँ के दामन से वाबस्ता रहना है, अज़जद मियाँ के मिशन को आम करना है। अज़जद मियाँ का वही मिशन है जो ताजुश्शरिया का था, और ताजुश्शरिया का वही मिशन है जो आला हज़रत का था, और आला हज़रत का वही मिशन है जो गौसो ख्वाजा और रज़ा, जो गौसो ख्वाजा का था, और गौसो ख्वाजा का वही मिशन है जो हुसैन और अली और मुस्तफ़ा जाने रहमत का था। हमें आज ज़रूरत है ताजुश्शरिया की ज़िंदगी को पढ़ने की, ताजुश्शरिया की ज़िंदगी पर अमल करने की कि आप किस पाए के बुज़ुर्ग। और आज जो कहते हैं ना हम ताजुश्शरिया को नहीं मानते, तुम्हारे मानने या नहीं मानने से कुछ नहीं होता। मेरा ताजुश्शरिया कल भी बुलंद था, मेरा ताजुश्शरिया आज भी बुलंद है, मेरा ताजुश्शरिया सुबह क़यामत तक बुलंद करे रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें बुलंद किया है। उनके मर्तबे को अल्लाह ने बुलंद किया, तुमने नहीं बुलंद किया, बंदे ने नहीं बुलंद किया है, अल्लाह ने बुलंद किया है। और अल्लाह जिसके दिल में जिसकी मोहब्बत डाल दे, अल्लाह सबके दिल में ताजुश्शरिया की मोहब्बत को डाला है। तो ये अल्लाह और हमारा मामला है, इसमें तुम दखल अंदाजी मत करो कि इनसे मोहब्बत करो या नहीं करो। अगर हमें उनसे मोहब्बत नहीं करना रहता तो अल्लाह हमारे दिल में क्यों उनकी मोहब्बत डालता? अल्लाह के बगैर हुक्म का एक पत्ता नहीं हिलता तो हमारे दिल में किसी का ख्याल अल्लाह के बगैर हुक्म का कैसे आ सकता? हम ताजुश्शरिया को मानते हैं, ये भी अल्लाह की मर्जी है। तुम नहीं मानते हो, तुम्हारा ताल्लुक ही नहीं है। अल्लाह ताला ने तुम्हें फटकार मारने वालों में रखा है, तुम्हें गंदगियों में रखा है। अल्लाह ताला ने हमें ताजुश्शरिया अता किया, अल्लाह ताला ने हमें आला हज़रत अता किया, मेरे मौला ने हमें गौसे पाक अता किया, हमें ख्वाजा गरीब नवाज़ अता किया, हमें इमाम हुसैन मिले, हमें मौला अली मिले, हमें सिद्दीक़ अकबर मिले, हमें फ़ारूक़ आज़म मिले, हमें शहीद करबला मौला हुसैन मिले, हमें अब्बास अलंबरदार मिले, हमें इमाम हसन मिले, हमें सुन्नियों को मिले, देवबंदियों को नहीं मिले, वहाबियों को नहीं मिले, अहले हदीसों को नहीं मिले, शियाओं को नहीं मिले, सुन्नियों को मिले, कादियानियों को नहीं मिले। इसलिए शायर कहते हैं, और ताजुश्शरिया शायर जिनकी नात शरीफ कई जगहों पर और दिल पे उतरती है। एक नात शरीफ मुझे याद है हुज़ूर ताजुश्शरिया का, मैं चंद शेर आपके सामने रखता हूँ। मेरे ताजुश्शरिया फरमाते हैं, ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी के लिए, ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये है सर बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाई गई आशिकी के लिए, ऐ ज़माना तुझे दिल न दूंगा कभी, दिल तो रखा है ये संजरी के लिए।
इसमें भी गरीब नवाज को याद किया, संजरी इसमें गरीब नवाज को कहा गया। अख्तर कादरी खुल्द में चल दिए, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। अख्तर कादरी खुल्द में जा बसे, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। मेरे ताजुश्शरिया की शान, मेरे अख्तर रजा की शान आज ज़माने को समझ में नहीं आ सकती। हमारी अकल वैसी है नहीं कि हम ताजुश्शरिया की शान को समझ सके। ताजुश्शरिया वो बुलंद ज़ात का नाम है जो कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और सुबह क़यामत तक बुलंद रहेगा। वो है मेरा ताजुश्शरिया। कहीं और बहुत सारे वाक़यात हैं ताजुश्शरिया का, वक्त नहीं है जो मैं आपको बयान कर सकूं। कई बहुत सारे वाक़यात हैं हुजूर ताजुश्शरिया की। तो ऐसी करामत है, अच्छा आप कभी गाड़ी को देखे हैं बगैर पेट्रोल का चलता हुआ? नहीं। एक बार हुजूर ताजुश्शरिया सफ़र में जा रहे हैं, सरकार ताजुश्शरिया गाड़ी में बैठे हुए किसी के साथ सफ़र पे कहीं जा रहे हैं। अचानक गाड़ी का तेल ख़त्म हो जाता है, गाड़ी रुक जाती है। हुजूर ताजुश्शरिया पानी का बोतल मंगवाते हैं और उसमें दम करते हैं और दम करके कहते हैं कि ये पानी को अपनी टंकी में डाल दो। ड्राइवर जो होता है, जो उनके साथ रहता है, वो पानी को टंकी में डाल देता है और कहते हैं कि हुजूर ताजुश्शरिया कहते हैं कि ये खोल के कभी मत देखना अंदर क्या है। बंद करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो जाता है और चले जाते हैं। और कई दिनों तक वो गाड़ी चलता रहता है विदाउट पेट्रोल। वो पानी से, थोड़े से पानी से कई दिनों तक वो गाड़ी चलता है। ये ताजुश्शरिया की करामत है जो पानी से गाड़ी दौड़ा दे। आज ये क्या टट्टू लोग हमें भगवाएंगे यहाँ से। पानी से मेरे ताजुश्शरिया गाड़ी को चलवा दिए। ताजुश्शरिया का आँख का ऑपरेशन है साउथ अफ्रीका में। डॉक्टर बेहोशी का इंजेक्शन लगाने आ रहा है, ताजुश्शरिया डॉक्टर का हाथ को पकड़ लेते हैं कि नादान, आँख का ऑपरेशन ऐसे ही कर, मुझे बेहोश नहीं कर, क्योंकि ये आँखों में यही तमन्ना है कि मेरे सरकार कब तशरीफ लाएंगे। मेरे मुफ्ती आज़म हिंद लिखते हैं ना, हमेशा नक्श रहे रूह यार आँखों में, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आँखें कि देखने की है सारी बहार आँखों में। हुजूर डॉक्टर से कहते हैं अगर तू मुझको बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है और उसी बीच मेरे सरकार दो आलम हुजूर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं तो हम देखने से महरूम हो जाएंगे मेरे सरकार को। इसलिए मुझे आँख का ऑपरेशन मेरा कर, तो मुझे बगैर बेहोशी का इंजेक्शन दिए हुए कर। डॉक्टर कहता है ऐसा नहीं होगा, आपको बेहोशी का इंजेक्शन लेना। ताजुश्शरिया मैं आपका ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं बेहोश नहीं होऊंगा। मुझे हुजूर को देखना है, मुझे हुजूर का दीदार करना है, तू कर, मैं उस तक नहीं बोलूँगा। आपका 1.5 से 3 घंटे का ऑपरेशन चलता रहा। डॉक्टर करते रहे, सरकार कलाम पढ़ रहे हैं, सरकार दुरूद शरीफ, सरकार ताजुश्शरिया दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, नाज़ शरीफ पढ़ रहे हैं। उसके बाद जब 3 घंटे का जब ऑपरेशन हो जाता है, जब डॉक्टर बाहर आते हैं तो कहते हैं कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है, इन्होंने बेगर उफ किए हुए 3 घंटे तक आंखों का ऑपरेशन कर दिया, बल्कि आंखों में इंजेक्शन भी दिया गया। आंखों में, हमारे तो आंखों में कचरा चला जाता है तो हम उफ उफ करने लगते हैं, लेकिन ताजुश्शरिया की आंखों में इंजेक्शन दिया गया, ऑपरेशन किया जा रहा है। सरकार ताजुश्शरिया वैसे ही बैठे हैं और नाज़ शरीफ पढ़ रहे हैं, और कलाम मनकबत शरीफ पढ़ रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, अपने आका को याद कर रहे हैं। ये वही कर सकता है जो सच्चा आशिक है, जो सच्चा आशिक रसूल है। यहीं से मैं एक बात भी याद दिला दूँ, कुछ दिन पहले पिछले साल रमज़ान में नरसिंहानंद जैसा एक कमीना कुत्ता सुअर निकला था जो कहता था, मेरे नबी को जो तोहमत लगाता था, कहता था नबी ऐसे, हमारे सरकार को उल्टा सीधा बकवास करता था। तो ये ताजुश्शरिया का शेर खड़ा हुआ था, मेरा पीर मुफ्ती सलमान अजहरी खड़ा हुआ था। सीना ठोक के बोलेंगे हम सलमानी हैं, सीना ठोक के आज हम बोलते हैं कि हम मुफ्ती सलमान अजहरी के मुरीद हैं। सीना ठोक के आज हम बोलते हैं, क्योंकि मेरा पीर उस वक्त चैलेंज किया कि एक बड़ी आग लगाओ, उसमें हम भी कूदते हैं। नरसिंहानंद